भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की भोपाल संभाग की राजगढ़ जिले की इस महत्वपूर्ण बैठक में आप सभी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन है। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के श्री दिलबर यादव जी उपस्थित है। मैं उनका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच जल्दी ही सांसद श्री रोडमल जी भाई साहब जुड़ गए कुंदन जी जुड़ गए जी। हमारे बीच में आदरणीय सांसद श्री रोडमल जी नागर भाई साहब जुड़ चुके हैं। उनका भी हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। साथ ही हमारे बीच मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री भगत सिंह जी कुशवाहा मौजूद हैं। उनका भी हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। वीडियो कॉलिंग के माध्यम से राजगढ़ जिले की हमारे इस बैठक में हमारे बीच उपस्थित हमारे लाडले जो कभी न थकने वाले ऐसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष 3 साल से लगातार जिले में प्रत्येक मंडल तक जाने वाले और हम सबको लगातार मार्गदर्शित करने वाले ऐसे भगत सिंह जी कुशवाहा जी हमारे बीच उपस्थित इस राजगढ़ जिले के सामान्य सांसद जिनके नेतृत्व में रायगढ़ जिला लगातार विकास की ओर अग्रसित है। वो केवल सांसद ही नहीं बल्कि संगठन मंत्री के रूप में भी भांति हम सबको हमारे कार्यकर्ता कैसा भारतीय जनता पार्टी के बीच अच्छे से काम करें ऐसे लगातार हम सबको मार्गदर्शन करने वाले सामान्य रोडमल नागर जी हमारे बीच उपस्थित हमारे नवनियुक्त अध्यक्ष बहुत सही सरल सामान्य दिलबर यादव जी हमारे बीच उपस्थित हमारे अपने युवा साथी जिले के अध्यक्ष सामान्य बनवारी सोनी जी और लगातार पिछले 1 महीने का से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगातार 10, 12, 15 घंटे काम करने वाले ऐसी हमारी अपनी एक टीम है। आज सुबह 11 बजे से लेकर चूंकि आज ये आखिरी बैठक है उन सबों में लगातार सक्रियता लगातार फोन लगाना ऐसे हमारी टीम के प्रदेश के मंत्री सामान्य कुंदन जी सोनी जी लगातार फोन के माध्यम से चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो चाहे पिछड़ा वर्ग मोर्चे का हो चाहे सांसद विधायक हो सबको लगातार फोन लगाने वाले ऐसे राजेंद्र चौकसे जी हमारे बीच उपस्थित अमित चौधरी जी और हम सब अगर आपस में बात करते हैं तो उनको तत्काल अनम्यूट करने वाले ऐसे हमारे नितिन नामदेव जी हमारे बीच उपस्थित प्रत्येक दामोदर जी संजय सोनी जी ये पूरी टीम लगातार हमारे बीच बहुत मेहनत कर रही है। साथियों आज जिस वैश्विक बीमारी से हम जूझ रहे हैं पूरा विश्व नहीं बल्कि भारत देश भी हमारा उस बीमारी से जूझ रहा है लेकिन हम सब सौभाग्यशाली है कि हमारे देश में एक ऐसा नेतृत्व इस समय है जिसने केवल भारत को नहीं बचा बाकी विश्व में भी उन्हें कहीं ना कहीं मार्गदर्शन करा है। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने के नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं। हमारे अपने प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में हम लगातार काम कर रहे हैं। हम पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कार्यकर्ता रायगढ़ जिले में लगातार इस वैश्विक बीमारी से जो परेशान है लगातार चाहे मजदूर वर्ग हो जो पलायन कर रहे हो अन्य प्रदेशों से हमारे रायगढ़ जिले की सीमा से गुजर रहे हो उन सबको भारतीय जनता पार्टी के साथ ही पिछड़ा वर्ग मोर्चा के सभी कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं। चाहे भोजन के पैकेट बांटना हो चाहे सूखी सामग्री बांटना हो उनको मास्क बांटना हो उनको सैनिटाइजर करना हो ऐसे लगातार हमारे पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। आप सब बधाई के पात्र हैं। आज इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय भगत सिंह जी कुशवाहा जी हमारे अपने जिले के लोकप्रिय सांसद सामान्य रोडमल नागर जी हमारे अपने जिला अध्यक्ष सामान्य दिलबर यादव जी हम सबको मार्गदर्शन करेंगे। उनका मार्गदर्शन को आत्मसात कर हम आगे योजनाबद्ध तरीके से और इस बीमारी क्योंकि बीमारी लंबी चलनी है इस बीमारी से कैसे निजात पा सके इस कोरोना के से हम कैसे लड़ाई लड़ सके कैसे चैनल को हमें तोड़ना है कैसे हम हमारा जिला और आर्थिक स्थिति से कमजोर ना हो हम आगे बढ़े। सोशल डिस्टेंसिंग का जो हमारे प्रधानमंत्री ने बोला 2 गज दूरी हमें रहना है ऐसे लगातार हम गांव में जाकर गली मोहल्लों में जाकर सब लोगों को जागृत करें। आज आप सब इस बैठक में उपस्थित हुए आप सब का बहुत
बधाई के लिए कुंदन जी। नेटवर्क नहीं मिल पा रहा है जगदीश जी को। कुंदन जी, हेलो नेटवर्क जी नहीं जी मिल पा रहा है जगदीश जी को। ठीक है जी। आ रहा है। अ, अब मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे बनवारी सोनी जी को। बनवारी भैया, हेलो, आवाज आ रही है आपको? हेलो हेलो, बनवारी सोनी जी सुन पा रहे हैं जी आप? जी हाँ, आ रही है आवाज। जी मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि अब हमारे जो बीच अतिथि मौजूद हैं उनका आप जी आमंत्रित जी कर लें। सबसे जी जी पहले हमारे बीच में जिला अध्यक्ष जी मौजूद हैं, उनसे हाँ, आग्रह दिलबर जी करते हैं। ऐसा है। पार्षद जी मौजूद हैं। हाँ जी जी हाँ, हमारे बीच में राजगढ़ जिले के लोकप्रिय जिला अध्यक्ष आदरणीय भाई साहब दिलबर जी यादव उपस्थित हैं और भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्ग मोर्चे की ऑनलाइन जिले की इस बैठक में मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आदरणीय दिलबर जी भाई साहब से निवेदन करता हूँ कि आप हमारा इस बैठक में मार्गदर्शन करें। आप आमंत्रित। जी भाई साहब, आवाज आ रही है? आ रहे आ रही है भाई साहब? आ रहे भाई साहब। नमस्कार। जय श्री राम भाई साहब, नमस्कार। आज की आपकी जो ये बैठक है, इसमें कौन कौन लोग हैं? सब अपेक्षित कौन कौन है इसमें? अपेक्षित है जिला अध्यक्ष। हाँ, कौन कौन अपेक्षित है? हाँ भाई साहब, इसमें जिला अध्यक्ष, जिले की कार्यकारिणी, मंडल अध्यक्ष, ये अपेक्षित। प्रदेश जिले में निवासरत प्रदेश पदाधिकारी, जिले में प्रदेश कार्य समिति निवासरत सदस्य। प्रदेश के पदाधिकारी और प्रदेश कार्य समिति सदस्य। जी, जिले में निवासरत। ये जो कार्य योजना है भारतीय जनता पार्टी की, वो शुरू दिन से ही जो अपना जी, काम जी। चल रहा है सभी प्रकार का, सब नगर स्थानों पे, ग्रामीण स्तर पर भोजन पैकेट की व्यवस्था हो, सूखे सामान की व्यवस्था हो, और सोशल डिस्टेंस के लिए अपने कार्यकर्ताओं ने मार्गदर्शन सब जगह किया है। और अन्य गतिविधियां इस संकट के समय में अपने कार्यकर्ताओं ने समाज के साथ मिलकर जितने काम किए हैं, इसका हमने रोज व्रत लिया है और प्रदेश में रोज व्रत भी पूछ रहा है। प्रत्येक दिन का अपना व्रत जो है मंडल सा जा रहा है। इस काम में अपने सारे कार्यकर्ता पिछड़े मोर्चे के भी लगे ही होंगे निश्चित रूप से। और अभी वर्तमान में अभी प्रदेश के अनुसार अपनी समितियों का काम भी चल रहा है, वो ग्राम पंचायत स्तर पर और शहरों में वार्ड स्तर पर 6-6 लोगों की समितियां बन रही है दीनदयाल समिति के नाम से। ये समितियां इन क्षेत्र में देख रेख करेगी, प्रशासन का सहयोग करेगी और अपनी भारतीय जनता पार्टी का भी फीडबैक देगी। इस प्रकार का वर्तमान में काम चल रहा है। अभी हाईवे पे जो मजदूर निकल रहे हैं महाराष्ट्र और गुजरात से बहुत भारी संख्या में, इसको लेकर भी हाईवे पे अपने कार्यकर्ता सब जगह सेवा दे रहे हैं। जगह जगह भोजन पैकेट और अन्य सुविधाएं इसे कार्यकर्ताओं को के माध्यम से पूरे हाईवे पे सब जगह कार्यकर्ता अलर्ट है। आज हम सांसद महोदय दोनों और भी कार्यकर्ता पूरे सभी क्षेत्रों पे घूमे हैं, ब्यावरा के सहारनपुर तक, तो सभी जगह कार्यकर्ता अलर्ट है। हर एक मंडल में 2-2, 3-3 केंद्र सक्रिय है और पूरे जिले में 3 केंद्र तो ऐसे सक्रिय हैं जो सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक भोजन व्यवस्था और पानी की व्यवस्था से पूरे समय दे रहे हैं। निश्चित रूप से ऐसे सब कार्यक्रमों में हम सब कार्यकर्ता मिलकर संकट के समय में समाज के साथ जुड़कर, समाज को भी इसमें जोड़कर सब लगे हुए हैं। आगे भी ये काम चलता रहे, इसके लिए मैं सब कार्यकर्ताओं को आह्वान करता हूँ। इस प्रकार के जो हमारे पार्टी के जो निर्देश है उसके अनुसार समाज को लेकर और प्रशासन के सहयोग के साथ
हम ये जब काम करेंगे, कर भी रहे हैं हम सब लोग काम, आगे भी ये चलता रहेगा। इसलिए हम सब मिलकर निश्चित रूप से इस संकट के समय में जो समाज के साथ सहयोग कर रहे हैं, ये सब इसमें कार्यकर्ताओं का धन्यवाद। आगे भी हम जी सब लोग मिलकर इस प्रकार का काम करते रहेंगे। आप सब लोगों से यही निवेदन है। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जिलाध्यक्ष जी। जी हमारे बीच में राजगढ़ जिले के ऊर्जावान सांसद महोदय मीटिंग में उपस्थित हैं और हमारा सौभाग्य है कि माननीय सांसद महोदय के नेतृत्व में हम पिछले 59 दिनों से सेवा कार्य कर रहे हैं। अब मैं माननीय सांसद जी को आमंत्रित करता हूं कि आप हमारा मार्गदर्शन करें ताकि हमें एक नई ऊर्जा प्राप्त हो। आदरणीय माननीय सांसद भाई साहब रोडमल नागर जी। सबसे पहले मैं आदरणीय भगत सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अरे नहीं, अरे आपने आपके कुशल नेतृत्व में और पिछड़े मोर्चे को अगली जगह ला करके खड़ा करने का प्रयास किया है और बहुत ही बधाई के पात्र हैं आप। कभी नहीं देखने वाले नए आयाम जो है धारण करवाने वाले। उपस्थित कार्यकर्ता साथी जिलाध्यक्ष जी दिलवर यादव जी, बनवारीलाल जी, उपस्थित सभी साथियों, मित्रों, यह जो समय है ये बड़ा संकट का समय है और ये बीमारी जो है बीमारी जिससे हम सब लोग सामूहिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, उसका कार्यकर्ता और उसमें पिछड़ा वर्ग मोर्चा, हम सभी इससे लड़ रहे हैं। तीसरा लॉकडाउन चल रहा है। पहला लॉकडाउन हुआ, उसको हमने देखा और समझा। दूसरा लॉकडाउन हुआ, उसको हमने देखा और समझा। अब ये तीसरा लॉकडाउन चल रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि यह कितने दिन चलेगा। ये लंबे समय तक बीमारी कब तक चले कुछ कह नहीं सकते और इसलिए ये जो हमने लॉकडाउन देखे हैं, इसमें हमने जो व्यवहार किया है, जो हमने जीवन जीना सीखा है, इसी प्रकार का जीवन हम आगे जब तक ये संघर्ष चले जीते रहें। ये निश्चित बात है कि संकट है, परेशानियां है, दिक्कतें हैं, पर इन सारी परेशानियों को, सारी दिक्कतों को जीते हुए सब्जी की आवाज चलेगी। नेटवर्क की प्रॉब्लम है, यूं भी इको हो रहा था पीछे एक बार से। फोन लगा के बोल दो उनको। बनवारी भैया बोले क्या सांसद जी की आवाज नहीं। नेटवर्क इशू है, नेटवर्क इशू। आदरणीय सांसद जी की आवाज नहीं आ पा रही है, उनको फोन करके सूचित इंटरनेट कर में दीजिए। प्रॉब्लम है। नेट प्रॉब्लम। गेट खोलो। जगदीश जी भाई साहब, आप सुन पा रहे हैं क्या? नहीं,
फोन करके बोल दीजिए, फोन करके। जी भाई साहब, सुन पा रहे हैं क्या आप? फोन कर दीजिए उन्हें। नहीं फोन जी कर दीजिए। जी जी ये दिलवर भाई साहब के मोबाइल में दिख रहा है। हेलो, दिलवर जी के आईडी पे बोल रहे हैं बात। जी 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 सांसद जी आपको देख सकते हैं हम लोग। जी भाई साहब नमस्कार। ये जी भाई साहब नमस्कार। व्यवधान आया था। जी भाई साहब। हाँ, मेरा सभी लोगों से आग्रह है कि हम जहां पर हैं, हम कार्यकर्ताओं से आग्रह करें, जनता से आह्वान करें, हम सब संयम रखें। पिछले जो 2 लॉकडाउन हुए और उसमें हमने जैसे जीवन का व्यवहार किया, जैसे हम रहे हैं, वैसे मुंह पर फेस कवर लगा करके हमको लंबे समय तक रहना पड़ेगा। सामाजिक दूरी कम से कम 2 मीटर ये बना करके रखनी पड़ेगी। भीड़ से बचना पड़ेगा। हम सब लोग जो अपने आसपास भाई बहन रहते हैं, उनसे आग्रह करें कि हमारे अपने जीवन में जो आवश्यक चीजें हैं, उन्हीं का संग्रह करें। बहुत ज्यादा संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। बाजार में सारी चीजें मिल रही है। आवाज नहीं आ रही भाई साहब? सौभाग्य से हमारा आवाज नहीं आ रही? जी आ रही है भाई साहब। भाई साहब नहीं आ रही? जी आ रही है आपकी आवाज। आ रही है सब बराबर। सौभाग्य से हम सब लोगों ने जो सहयोग दिया, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आह्वान किया, आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान ने आगे रह करके, हमारी सरकार ने, हमारे संगठन ने, जनता जनार्दन ने जो हमें सहयोग दिया और जिस दिशा में हम आएगा ही नहीं, ये जरूरी नहीं है। हमें लगातार सावधान रहना पड़ेगा। लगातार कार्यकर्ताओं से आह्वान करें। हर मतदान केंद्र तक जो हमारी टीम है, उससे हम आह्वान करें, निवेदन करें। सरकार अपना काम कर रही है। 10 रुपए में मास्क सरकार देने का प्रयास कर रही है। हमारे अपने कार्यकर्ता, हमारे अपने परिचित लोग जिनके घरों में सिलाई मशीन है, कम से कम 10-10, 20-20 ऐसे फेस कवर, ऐसे मास्क कपड़े के ये बनवा करके रखें और आसपास के पड़ोसी जिनके पास में नहीं हो उनको दें। सबसे बड़ा हथियार है ये फेस कवर, ये मास्क। दूसरा, हाथ धोना, दिन में 4 बार 5 बार साबुन से हाथ धोना, 2 मीटर की दूरी बना करके रखना और अपनी आवश्यक चीजें जितनी हमें आवश्यक है, जितना जरूरी बाहर निकलना है, उतना ही हम करें। लोगों से आह्वान करें, लोगों से निवेदन करें, लोगों से आग्रह करें। इससे डरने की जरूरत नहीं है, इससे लड़ने की जरूरत है। और अपने जिले में सारे काम लगभग चल रहे हैं। लगभग चाय की होटल होगी, कोई दुकान होगा, रेस्टोरेंट होगा, सिनेमा घर होगा, इसको छोड़ करके सारी दुकानें चल रही है, सारा व्यापार व्यवसाय चल रहा है, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन इस छूट के समय हमें और सतर्क रहना है और सावधान रहना है। मेरा तो ये कहना है कि हम जिस किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं, कोई भी व्यक्ति अगर मेरे से मिल रहा है तो मैं ये ध्यान रख करके मिलूं कि मेरे में भी कोरोना संक्रमित बीमारी है और सामने वाला भी कोरोना संक्रमित है। इतनी सावधानी के साथ में मैं फिर से आप सब लोगों से आग्रह करता हूं कि ये फेस कवर जितने अधिकतम हम बनवा सकते हैं बनवाएं, दें।
एक एक दो दो अपनी जेब में रखें, जिनके पास में नहीं है उनको दें, और ये एक सामाजिक आंदोलन चलाएं, सामाजिक आंदोलन। जिसके पास फेस कवर नहीं दिखे उसको टोको, भैया भीड़ इकट्ठी क्यों कर रहे हो। ये टॉकिंग पॉइंट्स बने, बातचीत का मुद्दा बने, ये व्यवहार बने, ये लिविंग ऑफ पार्ट्स, ये जीवन जीने की कला, ये हमारे व्यवहार में हमें लानी पड़ेगी, हमारे आचरण में हमें लानी पड़ेगी, हमारी आवश्यकताओं के ऊपर हमको संयम रखना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं, हमारे कुछ लोग वहां उसके लिए पास बना दो, उसके लिए पास बना दो, जो चीजें आवश्यक है उसके लिए पास बनाने की बात करो, अन्यथा सब लोगों से आग्रह करो, भैया जबरन अनावश्यक कहीं आना जाना नहीं, बहुत अर्जेंसी हो, बहुत आवश्यक हो तो ही जाओ, अन्यथा मत जाओ। एक ही निवेदन, एक ही आग्रह, संकट है, मुसीबत है, परेशानी है, फिर भी एक ही मंत्र है, पेशेंस, पेशेंस और पेशेंस। यही सब लोगों से आग्रह करना है। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब सांसद जी। आपका ये मार्गदर्शन निश्चित रूप से पिछड़े वर्ग मोर्चे के जितने पदाधिकारियों ने आज आपको सुना है, निश्चित ही एक नई संचार क्रांति का हुआ है। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इस बैठक में आकर आज हमारा ऑनलाइन मार्गदर्शन किया। अब हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, आदरणीय ऊर्जावान अध्यक्ष आदरणीय भाई साहब भगत सिंह जी उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि राजगढ़ जिले के समस्त पदाधिकारियों को, राजगढ़ जिले के समस्त मंडल अध्यक्ष और जिले के पदाधिकारियों का आप मार्गदर्शन करें, जिससे कि हमारे अंदर नई जागृति और क्रांति पैदा हो। आदरणीय भाई साहब, आज के इस राजगढ़ जिले की वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा आयोजित बैठक में हम सबके बीच में मार्गदर्शन के लिए उपस्थित हुए भारतीय जनता पार्टी के को ताकत को मजबूती देने वाले, पिछड़े वर्ग की आवाज को इस देश में गुंजयमान करने वाले, ऐसे हम सबके आदरणीय सम्माननीय श्री रोडमल जी नागर जी सांसद महोदय, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राजगढ़ जिले के अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में लगातार संगठन को मजबूती देने का कार्य चल रहा है, ऐसे हम और सम्मानीय श्री दिलबर सिंह जी यादव जी, मेरे संभाग के प्रभारी श्री रामनिवास गुजर जी, पवार जी, पदाधिकारीगण, जिनके माध्यम से लगातार हम प्रदेश की, संभाग की और आज ये जिले के तारतम्य में आप और हम यहाँ उपस्थित हुए वीडियो कॉन्फ्रेंस में इसमें लगातार सहयोग कर रहे हैं। और आगे भी हमारा जो क्रम है विधानसभा स्तर का, उसमें सतत और अनवरत लगेंगे। ऐसे जिले के पदाधिकारीगण नितिन जी, प्रतीक, संजय जी, अमित जी, राजेंद्र जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के ऊर्जावान, यशस्वी, जितना बोलो उतना ही कम। जब से देखा कि अध्यक्ष बने, कोई भी कार्यक्रम हो, कार्यक्रम में 100% सफलता देने वाले, सब हाथ लेकर चलने वाले, ऐसे सक्रिय हमारे जिले के अध्यक्ष सोनी जी, महामंत्री राधेश्याम पचवारिया जी और भी हमारे उपाध्यक्ष मंत्री, जिले के पदाधिकारीगण, आईटी सोशल मीडिया के पदाधिकारीगण, जिले की कार्यकारिणी के सदस्यगण, मंडल के अध्यक्षगण, कार्य समिति के सदस्यगण और आज की इस बैठक में माननीय जिला अध्यक्ष और माननीय संभाग प्रभारी द्वारा तय किए गए थे से अपेक्षित पूरे सभी कार्यकर्ता बंधु। अभी माननीय सांसद जी ने बहुत ही विस्तार से रक्षा के सूत्र इस वैश्विक महामारी कोरोना कोविड-19 से बचाव के लिए हम सबको बताया है। माननीय जिला अध्यक्ष जी ने भी पूरा व्रत लिया। हमारी संख्यात्मक दृष्टि से जिले में बाकी में बहुत अच्छा कार्य चल रहा है पिछड़ा वर्ग का। और वीडियो कॉन्फ्रेंस में नया प्रयास था और उसके बाद भी पहले प्रयास में सभी कार्यकर्ता इतने अच्छे से जुड़े, आगे इसको और अच्छे से जुड़ेंगे, इसमें भी हम सफलता प्राप्त करेंगे। माननीय जिला अध्यक्ष जी ने हमको मार्गदर्शन दिया, उनकी मंशा के अनुसार हम भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने का कार्य करेंगे। हम सब जानते हैं वैश्विक महामारी कोरोना कोविड-19 क्योंकि आजकल हमारे आचरण व्यवहार में बोलने में सामान्य हो गई है, क्योंकि लगातार हम लॉकडाउन में सब यही रात दिन 24 घंटे
देख रहे हैं और इसके बचाव को लेकर माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 आग्रह हम सब लोगों से किए थे। उसमें पहला था सेवा का अविरत अभियान। उसमें हमने कच्चा राशन, सब्जी का वितरण या भोजन तैयार पैकेट, इसके माध्यम से वे ऐसे जरूरत प्रवासी मजदूर, वे सारे लोगों प्रवासी जो हैं उन लोगों के बीच में ऐसे जरूरतमंद लोग जो वाकई में इसके अभाव में जी रहे हैं, उन लोगों तक भोजन पहुंचाने का कार्य करना था। उसको हमने लगातार किया है और आगे भी करते रहेंगे। माननीय सांसद जी ने हमको सब समझाया, बताया, उनके मार्गदर्शन में हम सबको राजगढ़ जिले में इस कार्य को करना है। साथ में मास्क वितरण को था कि ऐसे हमारे परिवार जो हमारे से जुड़े हुए हैं, हमारी घर में बहन बेटियां जो वाकई मशीनें और बना सकती है मास्क, तो बनाकर ऐसे जरूरतमंद लोग जो अभी तक मास्क नहीं ले पाए हैं उनको मास्क देने का कार्य हम सबको करना है। आरोग्य सेतु ऐप वाकई में हमारी जीवन रक्षा कवच के रूप में काम कर रहा है। हम देखते हैं कि एंड्रॉइड मोबाइल सामान्यतः सभी जगह उपलब्ध है। नीचे तक पोलिंग बूथ तक एंड्रॉइड मोबाइल आजकल सामान्य यूज कर रहे हैं। तो हम सब कार्यकर्ता उसमें आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड कराएं। उससे हमको पता चलता है कि कोरोना का संक्रमित व्यक्ति हमसे कितनी दूरी पर है, कंटेनमेंट एरिया कितनी दूरी पर है। ये सारी जानकारी हमको उस ऐप के अंदर टच करने से ही मिलती है और उसमें स्लाइडिंग में चलता रहता है। तो ये हमारी एक सुरक्षा के कवच के रूप में काम कर रहा है। उसके साथ ही हमने सबने, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था, लड़ाई लंबी है, रुकना भी नहीं है, थकना भी नहीं है। इससे लड़ते लड़ते हमको विजयिता की ओर आगे बढ़ना है और उसके लिए देश के 135 करोड़ जनता जनार्दन से उन्होंने आह्वान किया था और उसमें इसे आया था कि प्रधानमंत्री सहायता कोष न्यूनतम 100 रुपया, अधिकतम हमारे सामर्थ्य के अनुसार जितना हम दे सकते हैं उतना देने का हम सब लोग प्रयास करेंगे और इसके लिए हम सब में प्रेरणा जगाने का कार्य भी करेंगे। हम एक भाव लेकर चले कि व्यक्ति व्यक्ति में जगे समाज भक्ति भावना और व्यक्ति के समाज को जोड़ने की साधन, उस भाव को लेकर अधिक से अधिक लोगों तक हम जाएं। जैसे माननीय सांसद जी ने बताया, 2 गज की दूरी जीवन के लिए जरूरी। वाकई में ये सब कार्य करें तो हम और हमारा परिवार, उसकी भी चिंता करनी है। सेवा करते करते जब शाम को घर जाते हैं तो हमारा परिवार है, उसको भी इससे बचा कर रखना है। इसलिए अपने स्वास्थ्य की भी चिंता करें। और माननीय जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे श्री जगत प्रसाद नड्डा जी ने भी आग्रह किया था अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में, उसके पूर्व भी आग्रह हुए थे। उसमें जैसे मेरी बस्ती कोरोना मुक्त बस्ती, सरकार संविधान सरकार के सभी निर्देशों का पालन करता कोरोना से लड़ने के लिए संकल्प दिलाएं, इस प्रकार के जो विचार थे उसको लेकर भी अभियान के रूप में हमको नीचे तक लेकर जाना है। देश पूरा हम देख रहे हैं कि रेड जोन में, ऑरेंज जोन में और ग्रीन जोन में बटा हुआ है। कहीं कि जो हमारा ग्रीन है वो ऑरेंज हो जाए या रेड हो जाए, उसके लिए सब लोगों को जिम्मेदारी उठाना पड़ेगी। माननीय सांसद जी ने बताया है कि हमको थकना नहीं है और बहुत जिम्मेदारी से इस कार्य को करना है। यह लंबे समय तक चलने वाली है। आने वाले समय में कहीं भीड़-भाड़ लगे तो उसमें हम सबको चिंता करनी है। हम सब इस देश का नेतृत्व करते हैं, इस प्रदेश का नेतृत्व करते हैं, इस संभाग का करते हैं, जिले का करते हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में, किसी न किसी समाज के अंदर नेतृत्व करने वाले सब कार्यकर्ता इस देश में रहते हैं। तो हम सबके लिए वैश्विक महामारी से बचने के लिए हम सबकी जिम्मेदारी भी है। और देश की प्रधानमंत्री जी ने बड़े आग्रह पूर्वक हम सबसे बातें की है। तो हम सभी चाहते हैं कि इस प्रकार की जो लड़ाई है उस लड़ने के हम लोग सब सहभागी बने और इसमें हम जो है सार्थक पहल करें, आगे आके सहयोग प्रदान करें। माननीय सांसद जी का, माननीय जिला अध्यक्ष जी के मजबूती दें, संगठन को मजबूती दें और जिस प्रकार से जो मंशा है हमारी भारतीय जनता पार्टी की, उसके अनुरूप पूरा कार्य करें। भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का कार्य करें, यही आशा और यही अपेक्षा है। उसको लेकर माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त जी शर्मा जी, माननीय संगठन महामंत्री श्री सुहास भगत जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश बैठक में बताया था और उसी क्रम में हमने संवाद की और उसके बाद में आज जिले की बैठक कर रहे हैं। अगला क्रम हमारा जो है वो है विधानसभा स्तर का। हम विधानसभा स्तर की बैठक करेंगे। हमारी हर विधानसभा स्तर के बाद में नीचे के जो मंडल की कार्यकारिणी है, उस मंडल की कार्यकारिणी में 21 कार्यकर्ताओं की हमारी टोली है, जो मंडल अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, महामंत्री, IT, सोशल मीडिया, कार्यालय प्रभारी, कार्यालय मंत्री या कार्यकारिणी के सदस्य, इस रूप में वो जानी जाती है। वो मंडल की कार्यकारिणी सामान्यतः एक विधानसभा में 3, 4 या 5 इतने मंडल होते हैं। तो वो मंडल की कार्यकारिणी की एक विधानसभा वार जो रचना बनाकर विधानसभा का प्रभारी से प्रभारी बना के उन मंडल के कार्यकर्ताओं तक वो लिंक को डाउनलोड करवाएं। माननीय प्रदेश के हमारे जो पदाधिकारी इस काम की चिंता कर रहे हैं, उन सबसे लेकर वो लिंक को नीचे डाउनलोड कराने के बाद में विधानसभा स्तर की हम ऐसी वीडियो कॉन्फ्रेंस करें। उसमें माननीय भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी से समय लिया जाए और उनका उसमें मार्गदर्शन लें। माननीय सांसद जी से समय लिए जाए, उनका मार्गदर्शन प्रदान करें और उसके बाद में माननीय जो वहां के विधायक हैं उनसे भी हम जो है समय लेकर उनका भी उसमें मार्गदर्शन कराएं। इस प्रकार की हमको रचना, इस प्रकार की योजना हमको आगे इसके बाद, आज की बैठक के बाद बनानी है। तो उनके मार्गदर्शन में जो सेवा के भाव है, सेवा के अभियान है, सेवा के क्रम है, जो सूत्र हैं, उनको लेकर हम नीचे तक जाएंगे।
और इनके लिए सब कार्य करते करते एक बात और ध्यान रखना है कि कर्म तो हम करते ही हैं और कर्म के कोई तोल होता नहीं है, कोई उसका हिसाब किताब होता नहीं है, लेकिन हम चूंकि संगठन के कार्यकर्ता है तो हमारे द्वारा जो कार्य किए हैं उन कार्यों को करने के बाद में एक व्रत पत्रक है, उस व्रत पत्रक में लिखें कि हमारे द्वारा इतने लाभार्थी व्यक्ति पहुंचे, हमने इतने लोगों को सेवा करते करते लाभार्थियों तक इतने लाभ पहुंचाया, चाहे वो मास्क वितरण का हो, चाहे आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कराने का हो, चाहे प्रधानमंत्री सहायता कोष के माध्यम से हमने 100, 200, 500 या जितने भी हमारे कार्यकर्ताओं को हमने जोड़ने के माध्यम से सहायता कोष में सहायता दिलाई या मुख्यमंत्री सहायता कोष में दिलवाया, तो उनकी पूरी संख्या करके इस प्रकार से वृत्त पत्रक बना के माननीय जिलाध्यक्ष जी के माध्यम से, माननीय संभाग प्रभारी के माध्यम से आप जो है प्रदेश को पहुंचाएं, ताकि आपका जो है कार्य का जो विस्तार कहाँ कहाँ तक हुआ था, सेवा के कार्य कहाँ तक किए थे मोर्चा के माध्यम से, वो सब ध्यान में आएंगे। तो ऐसे सेवा के कार्य हम सब कार्यकर्ताओं को करना है। उसमें हमको सतत और अनवरत माननीय भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री दिलवर यादव जी का, माननीय सांसद महोदय श्री रोलमल नागर जी का, उनको सतत लगातार मार्गदर्शन मिल रहा है। कोई दिक्कत से आती है तो आप उनको फोन लगाइए, वे सब अपने सब लोग हैं, आप लोगों की चिंता करने का कार्य कर ही रहे हैं। और बाकी मेरा कोई इतना ही विषय रखता, वीडियो कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छे से आप लोग करें नीचे विधानसभा स्तर की। बाकी जो लोग नहीं जुड़ पाए उनसे आज बातचीत करें। मेरे जिले के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष जी, मैंने आग्रह है आप लोगों से कि जो कार्यकर्ता किसी कारण से नहीं जुड़े तो क्यों नहीं जुड़ पाए, और उनसे बातचीत करने के बाद में विधानसभा स्तर पर वो सब लोग कार्यकर्ता जुड़े और अच्छा और सच्चा कार्य करें। आप और आपका परिवार स्वस्थ हो, दीर्घायु हो, उत्तम स्वास्थ्य की मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। आप सदा आगे बढ़े, उन्नति करें, शिखर पे पहुंचे, मान सम्मान यश कीर्ति प्राप्त करें, धन धान से परिपूर्ण रहें, ऐसी मंगल कामनाएं। और माननीय जिला अध्यक्ष जी दिलवर यादव जी को और माननीय कमल नागर जी को, माननीय सांसद महोदय जी को, हमारे पिछड़ा वर्ग की आन, ऐसे हमारे दोनों योद्धा हैं इस समय कोरोना के, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो मार्गदर्शन दिया। भारतीय जनता पार्टी आपके नेतृत्व में राजगढ़ जिले में लगातार मजबूती की ओर अग्रसर है और पूरा पिछड़ा वर्ग मोर्चा आपके बताए हुए कदमों पर चल रहा है, आपको मजबूती देने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आपका हमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। निश्चित आपने जो हमारा मार्गदर्शन किया है और आपकी जो अपेक्षाएं राजगढ़ जिले से है, राजगढ़ जिला आपको आश्वासन देता है कि भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा मोर्चे के जो भी ऊपर से निर्देश मिलेंगे, राजगढ़ जिला उसे पूरी ताकत के साथ माननीय सांसद जी, माननीय जिला अध्यक्ष के साथ मिलकर पूरी ताकत के साथ काम करेगा। कुंदन जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, आदरणीय हमारे बीच उपस्थित हुए और मार्गदर्शन प्राप्त किया। मैं आप चाहता हूँ जी बोले आप। नहीं, आप बोले ना, आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं जो हमारे महामहिम लोग उपस्थित हुए उनका आभार के लिए भी मैं बोलना चाह रहा था, क्योंकि तो पहले बैठक समाप्त हो तब आभार करेंगे ना। मैं अब अगली कड़ी में इस बैठक को आगे बढ़ाते हुए पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष बनवारी से आग्रह करता हूं कि वे संक्षिप्त में अपनी बात यदि कार्यकर्ताओं के बीच में कुछ रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। बनवारी जी। आज की ऑनलाइन बैठक में हम सबके राजगढ़ जिले के युवाओं के मार्गदर्शक, हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय रोडमल नागर जी बैठक में उपस्थित हैं, एवं भारतीय जनता पार्टी के जिले के कप्तान आदरणीय पार्टी पिछड़े वर्ग मोर्चे के मध्य प्रदेश के ऊर्जावान अध्यक्ष आदरणीय भगत सिंह जी भाई साहब बैठक में मौजूद हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं। लेकिन अभी माननीय भगत सिंह जी भाई साहब ने जो बातें बोली है, निश्चित मैंने कॉपी में नोट की है। आपने जो बातें बताई है, हम आपकी मंशा अनुरूप भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यक्रम ऊपर से आया है, हम विधानसभा और मंडल स्तर तक भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्ग मोर्चे की ऑनलाइन बैठक करेंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी और भारतीय जनता पार्टी के सांसद जी उस बैठक में उपस्थित रहेंगे और हमारा सौभाग्य रहेगा कि आप भी उस बैठक में उपस्थित रहेंगे। अभी लॉकडाउन का प्रथम चरण से लेकर माननीय सांसद जी के जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में प्रथम चरण से लेकर तृतीय चरण का अंतिम पड़ाव चल रहा है। यहाँ तक हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, ये ऐसा नहीं कि पिछड़े वर्ग मोर्चा, ये माननीय सांसद जी और जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का पूरा राजगढ़ जिला और हम इनके साथ खड़े हैं पूरी ताकत के साथ, क्योंकि
राजगढ़ जिला एक ऐसी जगह है जहां से 2 नेशनल हाईवे निकले हैं, उधर भोपाल से जयपुर वाला, जयपुर जबलपुर, और इधर आगरा बॉम्बे रोड। अभी संयोग ये है कि गुजरात और महाराष्ट्र से जो लोग पलायन कर रहे हैं लोग, वो बचौर, ब्यावरा, सारंगपुर और राजगढ़ जिले से ही होकर निकल रहे हैं। लेकिन हमारे माननीय सांसद जी की सूझबूझ के कारण राजगढ़ जिले से निकलने वाला एक भी व्यक्ति जो वहां से महाराष्ट्र और गुजरात से अगर पैदल निकला है तो राजगढ़ जिले की सीमा में आते से ही उनको माननीय सांसद जी के निर्देश अनुसार हम सब लोग वहां पहुंचते हैं। जब भी कोई व्यक्ति दिखता है तो वहां पुलिस के माध्यम से, पुलिस प्रशासन के माध्यम से ट्रकों को रोककर पैदल चलने वाले व्यक्ति को हम गाड़ियों में बिठाना कर रहे हैं। तो उनके लिए भोजन की उचित व्यवस्था, उनके लिए बिस्किट, दूध, चाय, इस प्रकार की व्यवस्था है राजगढ़ जिले में माननीय सांसद जी और जिलाध्यक्ष जी ने पकड़ के रखी हुई है। तीसरा चरण के अंतिम दौर में है, चौथा चरण भी जैसा भी होगा, जैसा निर्देश राष्ट्रीय नेतृत्व का होगा, हम पूरी तरह पालन करेंगे। और अभी जो आपने हमें निर्देश दिए हैं, निश्चित ही उन निर्देशों का हम पूरी ताकत के साथ पालन करेंगे, पूरी तन्मयता के साथ पालन करेंगे। राजगढ़ जिले के भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चे के मेरे सारे पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। मेरे प्रदेश के पदाधिकारी भी जो राजगढ़ जिले में निवास करते हैं, जगदीश जी और जो हैं, तो ये सब भी हमारा समय समय पे हमारा अच्छा मार्गदर्शन करते रहते हैं, हमें सुझाव देते रहते हैं, और उनके साथ ही हम मिलकर इस राजगढ़ जिले में पिछड़े मोर्चे का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आगे जो भी आप काम बताएंगे निश्चित ही हम उस काम को अच्छा करने का प्रयास करेंगे। गलतियां तो इंसान से होती है, लेकिन जो काम करेगा उसी से ही गलतियां होगी। हमारी कोई गलती होती है उन्हें आप माफ कीजिए, और निश्चित आने वाले समय में ओम और अच्छा हमें सुझाव दें, मार्गदर्शन दें, ताकि हम अच्छा काम करते चले जाएं। माननीय सांसद जी मौजूद हैं, माननीय प्रदेश मौजूद हैं। मैं आपका इस मीटिंग में एक बार फिर स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन। धन्यवाद कुंदन जी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। हमारे पास इस बैठक के लिए 8 मिनट का समय शेष है, तो मैं चाहता था कि उस 8 मिनट का हम सदुपयोग कर सकते हैं। यदि कोई कार्यकर्ता बंधु हमारे जिले के आदरणीय सांसद जी मौजूद हैं, जिला अध्यक्ष जी मौजूद हैं और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी मौजूद हैं, उन तक कोई कठिनाई हो, उनको वो पहुंचाना चाहता हो तो सादर आमंत्रित है। एक निवेदन है कि कृपया व्रत न रखें कार्यों का, कहीं कार्यों का व्रत तो समय ले लेगा। केवल कुछ कठिनाई हो तो हमारे सांसद जी से, प्रदेश अध्यक्ष जी से चर्चा कर सकते हैं। हमारा सौभाग्य ये है कि माननीय सांसद जी पचौर में रहते हैं और माननीय जिला अध्यक्ष जी ब्यावरा में रहते हैं, ज्यादा दूरी नहीं है, और लगभग हमारा तो रोज ही सांसद जी के साथ रहना होता है। और अभी देखने में आया कि हमने सांसद जी को बॉम्बे का केस बताया, एक उड़ीसा का केस बताया, और एक हमने बताया था उड़ीसा के बताए थे 26 लोग वहां हैं। हमने जब उनसे बोला, तुरंत माननीय सांसद जी ने वहां के शासन से, प्रशासन से बात की है। बॉम्बे का जो केस बताया तो वहां पर एक तकलीफ आई थी कि उसको वहां से यहाँ आने की परमिशन नहीं थी, लेकिन माननीय सांसद जी ने यहाँ से वहां के प्रशासन से बात की और उन लोगों के घर भोजन पहुंचाने का प्रयास किया। जो असुविधा उन लोगों को हो रही थी, वहां सुविधा पहुंचाने का माननीय सांसद जी ने यहीं से फोन से दूरभाष से मेरे सामने, उन्होंने इतनी सक्रियता होने के कारण आज हमारे सांसद जी की सक्रियता, माननीय जिलाध्यक्ष जी की सक्रियता होने के कारण हम भी सक्रिय हो रहे हैं। और निश्चित ही यदि हमारा सेनापति सक्रिय है तो सैनिक तो सक्रियता की ओर दौड़ता चला जाएगा। जैसे कि प्रदेश में हमारे माननीय भगत सिंह जी सक्रियता के साथ एक एक जिले में दौरा करते हैं, तो इनसे हम प्रेरणा लेते हैं। इनसे हम ये प्रेरणा लेते हैं कि जब ये प्रदेश में जिले में एक एक जिले में दौड़ते हैं तो हमको भी हमारे मंडलों में जाना चाहिए। कहीं हमारे पदाधिकारी शुरुआत में ऐसे निष्क्रिय बन गए, लेकिन उसकी जगह हमने दूसरे पदाधिकारी को खड़ा करके वहां पर हमने वहां पर काम चालू कर दिया है। निश्चित ही आने वाले समय में यदि और भी कोई मार्गदर्शन होगा तो हम उन पदाधिकारियों के माध्यम से, जिलाध्यक्ष जी के माध्यम से, सांसद जी के माध्यम से, प्रदेश के पदाधिकारियों के माध्यम से, जगदीश जी है, कि जो भी हमारे पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है, मेरे दोनों महामंत्री जिसमें कि माननीय राधेश्याम जी हैं, रवि बड़ोने जी हैं, बहुत सक्रियता के साथ काम करते हैं। हमारे राम गोपाल दांगी जी को हमने अभी इसमें ऑनलाइन सिस्टम में बनाया हुआ जी। क्योंकि समय 2 मिनट में ये खत्म हो जाएगा, अपने आप ही खत्म हो जाए, उसके पहले हम चाहते हैं कि हमारे बीच जो अतिथि मौजूद तो उनका हम आभार व्यक्त करवा दें। जी धन्यवाद। मैं आदरणीय संभाग प्रभारी और हमारे मोर्चे के प्रदेश कोषाध्यक्ष रामनिवास गुर्जर जी से निवेदन करता हूं कि वे आज की बैठक में उपस्थित हमारे अतिथि और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करें। कुंदन जी धन्यवाद। सभी को नमस्कार। आज राजगढ़ जिले की कोरोना वायरस महामारी को लेकर
जो बैठक हुई पिछड़ा वर्ग मोर्चे की, उसमें हमारे आदरणीय रोडमल नागर जी सांसद महोदय जी, हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष भगत सिंह कुशवाहा जी, भाजपा के जिला अध्यक्ष आदरणीय यादव जी और हमारे बनवारी जी अध्यक्ष, इन सबका मार्गदर्शन मिला। इस मार्गदर्शन में एक चीज समझ में ये आई है सबके सुझाव उसमें कि अब हमको सतर्क होकर आगे बढ़ना है और लोगों के अंदर विश्वास जगाना है कि ये महामारी से हम लड़के निकल सकते हैं। क्योंकि कल का जो उद्बोधन हुआ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का, उसमें एक बात उन्होंने कही कि देश अब विश्व का नेतृत्व करने की क्षमता, कि विश्व हमारे को नेतृत्व करने के लिए देख रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व में दवाइयां पहुंचाई है, तो कहीं ना कहीं विश्व अब भारत को नेतृत्व की क्षमता से देख रहा है। तो ऐसा सबका हमको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। हमारे कुंदन जी, अमित जी, चौकसे जी और नामदेव जी और साथ में जिले के पदाधिकारी, कार्य समिति सदस्य, प्रदेश पदाधिकारी, मोर्चा के सभी उपस्थित हुए। सबने अपना बहुमूल्य समय दिया और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो हमें मार्गदर्शन दिया, हमारे सांसद जी ने जो मार्गदर्शन दिया, हम उसको पालन करेंगे और कैसे इस कोरोना वायरस की लड़ाई को हम लड़ेंगे और लोगों की सहायता करेंगे। धन्यवाद, सभी का आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बैठक समाप्ति की ओर है। आप सभी का